और विशेष रूप से आज ठाकुर जी को गाली सुनाने का दिन है। आज वो वाली गाली मत देना जो आप लोगों को आती है। वो गालियां तो गाली है ही नहीं, वो तो अभद्रता है, अभद्रता है। अब गाली किसको कहते हैं सुनो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए मुकुट धर सांवरे। ऐसे सब सखियां गाली सुना रही हैं ठाकुर जी को। शाम को जब यहाँ उत्सव होगा तो उस उत्सव में ठाकुर जी को गाली पदों के माध्यम से सुनाई जाएगी। हम बीच बीच में इसलिए समझाते हैं, कई लोगों को शायद ब्रजभाषा समझने में या कोई भाव समझने में दिक्कत हो तो उसको समझ में आ जाए। पर भैया एक बात और सुनो, ये सब भाव गाने के अधिकार ब्रजवासियों को ही हैं। ये सब भाव कहने के अधिकार ब्रज के प्रेमियों को हैं। या फिर एक बात कह दूं तो प्रेमी को अधिकार होता है आपसे किसी भी प्रकार के विषय के बारे में बोलने का। जो ठाकुर जी को केवल और केवल कृपा के लिए पूजते हैं कि आप हम पर कृपा कर दो, केवल ठाकुर जी को इसलिए पूजते हैं हमारी झोली भर दो, हमारे काम बिगड़े सवार दो, उन लोगों को ये सब गाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। आप स्वार्थ करते हो ठाकुर जी से। अपनी जीवन की हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, ठाकुर जी से प्रार्थना ये करनी है कि नाथ अगर इससे कुछ अच्छा आपकी प्राप्ति में हो तो ये करना। जैसे कुछ बहुत बिगड़ जाए जीवन में तो ठाकुर जी से बस ये मंगल प्रार्थना करो, नाथ हम आपके दास हैं, अगर ये बिगाड़ने से आपकी सेवा में और बढ़ोतरी होगी तो बिगाड़ना। लेकिन अगर आपकी सेवा छूट रही है, अगर आपका नाम छूट रहा है, आपका भजन छूट रहा है, तो ठाकुर जी कृपा करके इस विघ्न को दूर कर दो। हम आपका भजन नहीं कर पा रहे, ऐसी बात करो। हम आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। उसमें प्रधानता ये नहीं होनी चाहिए कि नाथ मेरे जीवन से विघ्न दूर कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं, ताकि मेरे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं। नहीं, बल्कि प्रार्थना ऐसी करो कि नाथ आपकी सेवा हमसे बन नहीं पा रही है, आपके नाम गुणगान हमसे बन नहीं पा रहे हैं, आपका उत्सव मनोरथ हमसे नहीं बन पा रहा है, कृपा करके आपकी सेवा में विघ्न आ रहा है, इस विघ्न से कृपा कर इसलिए इसको दूर करो। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, हम आपकी सेवा से दूर नहीं रहना चाहते, आपकी भावना से, आपके मनोरथों से दूर नहीं रहना चाहते। आज श्रीनाथ जी का प्रसाद भी आज सुबह से मुंह को पता कहाँ लग रही है। कल मैंने 4-5 नाम लिए कि पर्ची डालेंगे, तो जहां जहां के नाम लिए सब जगह के देवता मुंह मनावे में लगे हमारे यहाँ कल्ले उत्सव। सुबह सुबह उठते ही जैसे ही बस उठ करके स्नान आदि करके आए तो कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी तो कलते ही लगे हुए हैं, बोले जगन्नाथपुरी आनो है। उसके बाद फिर कोई, अच्छा मैंने कभी कहा था कि मैं काशी में भी एक बार ठाकुर जी का मनोरथ उत्सव करूंगा, बनारस में, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा के जितने भी ऋषि हैं सबने काशी में जाकर के बहुत कुछ प्राप्त किया। हम ब्रज के रसिक हैं और हमारे गोपेश्वर महादेव वहां पर काशी विश्वनाथ बनकर के बैठे। सब लोग उनको जाकर के रुद्राष्टाध्यायी सुनाते हैं, सब लोग उनको जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र सुनाते हैं। पर एक बार लाल जी का उत्सव काशी में होगा और 7 दिन तक गोपी गीत सुनाएंगे श्री विश्वनाथ भगवान को। और श्री गंगा जी के तट पर लाल जी का उत्सव कभी काशी में भी हो तो एक आए। और भी कई लोगों का भाव था महाराज जी काशी में, बनारस में करो। अच्छा पीछे काशी वाले हैं क्या? नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। तो कभी काशी में करेंगे और महादेव को रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, क्योंकि रास ही एकमात्र ऐसा प्रसंग आया भागवत में जहां महादेव स्वयं को रोक नहीं पाए। वो योगेश्वर हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उनके तप में, उनके ध्यान में, उनके भाव को विच्छिन्न नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी का रास ऐसा हुआ
कि महादेव सीधे नेत्र खोल करके वृंदावन ही दौड़े हैं। तो ऐसे विश्वनाथ प्रभु के चरणों में भी कभी अगले वर्ष करेंगे ऐसी भावना नहीं, पर कभी करेंगे। ये उत्सव तो अब मनते रहेंगे जब तक हमारे गिरधर लाल जी, जब तक भक्ति पथ गिरधर लाल जी चाहेंगे तब तक। ये अब तो इस परिवार का, इस पीढ़ी का, इस परंपरा का ये एक विशेष अंग है कि लाल जी का उत्सव तो होता ही रहेगा। हमारे आगे के परिवार में भी जो आएंगे, पता नहीं कहीं ऐसा कुछ लिखना होता है ना, कुछ लिख जाते हैं, हम तो लिख के जाएंगे हमारे लाल जी को उत्सव होते रहना चाहिए। इस परिवार में लाल जी असंख्य दिनों तक बस ये उत्सव लाल जी का चलता रहे। आप भी लिख जाना कि हमारे जो वंश में आगे बालक होंगे उनको एक ही काम करना है कि 11 से 15 जनवरी लाल जी को उत्सव में जरूर जाना है। क्या बोलते हैं उसको लिखने को, क्या बोलते हैं उसको, क्या लिख के गए हैं? बस वसीयत। हाँ, तो सब रे जितने आए हो लाल जी के उत्सव में, सब अपनी वसीयत में लिख दियो कि भैया हमारे इस परंपरा में होने वाले बालकों से हमारी प्रार्थना है कि वृंदावन के गिरधर लाल जी के उत्सव में चाहे कहीं जाओ नहीं जाओ, उनके उत्सव में जरूर पहुंचना है। तो आपकी जो आगे पीढ़ी हो वो भी आती रहे और लाल जी का ये उत्सव ऐसा ही मनता रहे। हम आज ब्याहुला पे और कुछ तो क्या देंगे ठाकुर जी को, यही दे देते हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी परंपरा नाथ आपके चरणों में झुकी रहे। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, हमारे सब वारकरी बालक बैठे हैं, ये सुबह से रिझाने में लगे हैं महाराज जी पंढरपुर ही कर लो। आज तो विठ्ठल भगवान भी मंच पर बैठे हैं। मनात भरली पंढरी, अभी मुंबई में कथा थी, खूब आनंद किए, पंडरीनाथ भगवान को रोज याद किया। और मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर भारत के बहुत कम लोग पंढरपुर गए हैं। यहाँ बैठे कितने लोग पंढरपुर नहीं गए हैं, वो हाथ ऊपर करो जो नहीं गए। लो, सब लगभग कोई भी नहीं गया है। और जो लोग गए वो हाथ ऊपर करो। भाई इस आंकड़े से तो पंढरपुर जाना चाहिए ताकि आप सबको पंढरपुर का दर्शन हो। वहां कैसे प्यारे विठोवा माउली बैठे हैं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं ठाकुर जी किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के सखा हैं, पर ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं वो हम सब विश्व के जनमानस की माता जी हैं, मैया है हमारी श्री पंडरीनाथ। मैया जैसे लालन पालन करती है, संभालती है, प्रेम देती है, वैसे हमारे पंडरीनाथ। तो भाई संख्या के अनुसार तो ज्यादा लोगों को अनुभव हो सके तो पंढरपुर जाना चाहिए, पर सब लाल जी की इच्छा पर है। तो सुबह से जगन्नाथ जी भी रिझा रहे हैं, सुबह से पंडरीनाथ भगवान भी हमारे लाल जी से कह रहे हैं कि अगले साल वहीं आओ। और गोवर्धन तो यहां तो वो रहते ही हैं। श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी को सौगंध दे करके गए हैं, इसलिए हमारे गिरधर लाल जी सदा गिरी कंदरा संगी रहती है उनके। बाकी के जितने भी स्वरूप में ठाकुर जी के, चाहे वो मुरली मनोहर हैं, चाहे वो त्रिभंग लली हैं, वो अकेले स्वरूप में हैं, पर एकमात्र श्रीनाथ जी ऐसे हैं जो गिरी कंदरा के साथ ही रहते हैं। गिरिराज जी संग ही रहते हैं ठाकुर जी के। अभी दर्शन नहीं होगा, उष्ण काल में, गर्मियों में दर्शन होते हैं गिरिराज जी के, ठाकुर जी के संग जो पीठिका में रहते हैं। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे,
उत्सव पूरा ही श्री गिरिराज जी हैं, गोवर्धन नाथ हैं, हमारे गिरधर लाल जी हैं। यहाँ लगी हुई लाइट, ये पूरा पंडाल, यहाँ का पूरा जो दृश्य है, आप सब लोग बाहर के जो द्वार हैं सब हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। अब कल से इस भाव का दर्शन नहीं होगा, कल ये सब आज ही विश्राम हो जाएगा। रात को याद आएगी बहुत बरसाना उत्सव के, यहाँ आए हुए आप सब वैष्णवों की, और हम व्यास मंच से क्षमा मांगते हैं। इतनी संख्या में आप सब लोग मेरे एक आवाहन पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे। असुविधाएं हुई हैं, सबको हुई हैं, कितने लोगों को आने जाने में असुविधा हुई, भोजन प्रसाद में असुविधा हुई, यहाँ पर बैठने में असुविधा हुई होगी, जलपान भी नहीं मिला होगा। ये आप सबका प्रेम है कि आप मना कर रहे हो, पर मुझे पता है आपको असुविधा तो हुई है। और सबसे बड़ी बात, लाल जी के दर्शन में, हमसे मिलने में, संत जनों को प्रणाम करने में हम क्षमा मांगते हैं। पर आपको केवल एक ही वचन चाहते हैं कि अगली बार भी एक आवाहन पे आ ही जाइएगा। हम मिले नहीं मिले, लाल जी के निज रूप से दर्शन हो नहीं हो, फिर भी आप आना बंद मत कीजिएगा। आप भैया एक बात कहूं, मुंह से बना के रखनी चाहो, मेरे लाल जी से बना के रखना चाहो तो लाल जी के उत्सव में जरूर आई हो, और कहीं आओ चाहे मत आओ, पर ये सब याद आएगा। ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं हैं, हमसे 2-4 साल ही छोटे होंगे, पर ये सब बालक ही हैं। इतनी सेवा इन बालकों ने की है, हम इसका क्या वर्णन करें। नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, किसके लिए? केवल छोटे से गिरधर लाल जी का उत्सव मंगल में हो, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। बस एक ही प्रार्थना है, आप सब हमारे लिए गिरधर लाल जी के असंख्य रूप, इतने सारे गिरधर लाल ही बैठे हैं मेरे सामने, आप सबको हम वंदन करते हैं। और कल से हमारी जो स्थिति है वो यही रहेगी, बस अगले उत्सव की प्रतीक्षा है। आप सबकी याद हमको भी बहुत आएगी। आप सब खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब प्रेम से अपने अपने घर को जाइएगा। आप भी हमको याद करते रहिएगा, अपने घर के ठाकुर जी से कह दीजिएगा, ये महाराज जी कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि सी प्राप्त करते जा रहे हैं, इनको नजर वजर से बचाए के रखियो ने। हमको प्रसिद्धि चाहिए नहीं, पर ये लाला हमारो बड़ो टेढ़ो है, सब जगह दिलवाई दे, कछु ना कछु करके सब पहुंचाई दे ऊपर, पर हमारी सच में मन से वास्तविक इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारे लाल जी खूब प्रसिद्ध हो, हमारे लाल जी जिस गली से निकल जाए महाराज, लोग बाग पलकें बिछा करके स्वागत करें, ये अपनी इच्छा रहती है, पर अपने लिए इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। पर आप सब लोग अपनी यादों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ठाकुर जी की सेवा में हमारे लाल जी को विराजमान रखिएगा। तो बस आप सब लोग खूब प्रेम से यही भाव गा करके रोज ठाकुर जी को याद करना। वचन सुनने को कान हो, दर्शन को नेनात पे, वचन सुनन को कान।
संख्या में आप सब लोग यहाँ थे, पर कल फिर भी कम से कम 10,000 परिवार ऐसे थे जो आ नहीं पाए। किसी के घर में कोई कारण आ गया, किसी के माता पिता बीमार थे, किसी के बालक बीमार थे, किसी के बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उन सब परिवार के लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ करके ठाकुर जी का उत्सव मनाया। टीवी पर गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव, अब जब बाहर बारात आ रही थी तब तो टीवी पे आ नहीं रहा था, यूट्यूब पर, तो इतने व्याकुल हो रहे थे लोग कि क्यों हमको लाल जी की बारात नहीं दिख रही है। अपने अपने घरों में कितने सारे चित्र सुबह से देख चुका हूं मैं, अपने घर के ठाकुर जी को लाल जी की तरह तैयार करके, जैसी जो रस्में यहाँ मंच पर चल रही थी, बालक अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी की वो रस्म कर रहे थे। यहाँ कल जयमाल हुई तो अपने ठाकुर जी को जयमाल कराई। यहाँ जब फेरे हो रहे हैं सब हरे हरे गा रहे थे, तो उनके घर में भी सब हरे हरे गा रहे हैं। और अपने घर के ठाकुर जी के सब लोग, कितने बालकों ने अपने घर में कल ब्याहुला उत्सव ठाकुर जी का किया। सबकी एक ही इच्छा रहती है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। हो प्यारे की